खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनका रुख करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर राहुल भार्गव जुड़ गए हैं। राहुल जी, स्वागत है आपका जी न्यूज पर। और डॉक्टर सूर्यकांत जो कि मेंबर हैं कोरोना टास्क फोर्स के, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर सूर्यकांत, आपसे से शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन और बड़े बड़े पॉइंट्स, आपको कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संबोधन को? देखिए, हम लोग विद्यार्थी थे तो इतिहास पढ़ते थे, लेकिन कल इतिहास बना है, कल इतिहास रचा है, और वो भी हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि उन्होंने कहा कि 100 करोड़ डोजेस वैक्सीनेशन की लगना, ये दुनिया का फास्टेस्ट वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड है, ये दुनिया का हाईएस्ट वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड है। और इसके साथ उन्होंने जो बहुत बड़ी बात कही वो ये कही है कि ये हमारे देश की सामर्थ्य का एक प्रतीक है। जी हाँ, ये सामर्थ्य का प्रतीक है। जब कोविन पोर्टल बन रहा था तो लोगों ने कहा कि हमारी जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, आईटी सेक्टर है, वो इतना डेवलप नहीं है कि हमारे देश की 135 करोड़ जनता के कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए ये एक यूजफुल और फ्रूटफुल कोविड पोर्टल साबित हो। लेकिन इसी कोविड पोर्टल ने साबित किया है कि हमने 9 महीने के अंदर 100 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन का जो टारगेट है वो पूरा किया है, बहुत फास्टेस्ट और एकदम हाईएस्ट। तो बहुत खुशी की बात है। और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने अपने जो एक काम था जिसको ताली थाली को लेके बहुत बड़ी आलोचना हुई थी कि भाई ताली थाली से कोरोना थोड़ा ही भाग जाएगा। ताली थाली से कोरोना नहीं भाग जाएगा, लेकिन मोटिवेशनल कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ प्रतीकात्मक चिन्ह होते हैं, और उसमें से ताली थाली भी एक मोटिवेशनल सिंबल बन के उभरा था। और ये उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि ये भारत की एकता का प्रतीक बन के उभरा है। बिल्कुल, जब आपको विरोध करने के लिए आपके पास कोई मुद्दा ना हो तो उस परिस्थिति में ये सब होता है। और यही देखने को मिला कि जो प्रतीकात्मक था उसको कैसे रिलेट किया गया, कैसे जनता के सामने रखा गया, लेकिन जनता जानती थी कि ये सब क्यों हो रहा है। डॉक्टर राहुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन कैसे आप इसको देख रहे हैं, और कितनी मेहनत करनी पड़ी थी 100 करोड़ के इस आंकड़े तक पहुंचने में देश को? देखिए, ये अद्भुत और असामान्य दिवस है आज, जब पूरा विश्व, पूरा देश अंधकार में था, कोरोना के चलते राह नहीं दिख रही थी। तो टीकाकरण ने प्रोटेक्शन के साथ में प्रॉस्पेरिटी दिखाते हुए अपने को आगे बढ़ाया और देश को एक सूत्र में ढाला है, एक सूत्र में पिरोया है। तो ये कहने का मतलब ये है कि 100 करोड़ टीकाकरण एक मनोबल बढ़ाता है देश के लिए। जब टीकाकरण स्टार्ट हुआ था तो देश में हमेशा हम वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ देखते थे कि वो हमें टीका देंगे, शायद कोई ऊपर से आएगा, कोई टीका देगा और हमें बचाएगा। बट ये नए इंडिया ने प्रूव किया है कि हमारा टीका विश्व में हम बनाते भी हैं, अच्छा भी है, और 100 करोड़ लगाने के बाद लोग सेफ भी हैं, और तीसरे वेव को उसने बचाने में अपनी अहम योगदान दिया है। तो ये न्यू इंडिया के लिए बहुत बड़ी शाबाशी है कि वी हैव रिजन टू एन ओकेजन। हम इस समय में जब पूरे अंधकार में थे तो लोगों ने जुड़ के देश को आगे बढ़ाया है। और थाली की बात, दिए की बात और ये उत्सव की बात इसलिए भी है कि देश पॉजिटिविटी की तरफ जाता है। अंधकार से निकल के पॉजिटिविटी की तरफ जाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। दूसरा, ये 100 करोड़ का टीका सिर्फ अपने ही लोगों को नहीं, पर दूसरे विश्व में दूसरे लोगों को देश के टीके पे विश्वास दिलाता है, विश्वास बढ़ाता है, और यह बताता है कि अब अमेरिका के साथ कदम से ताल मिलाते हुए जो देश बढ़ेगा इस युग में, वो हिंदुस्तान होगा, हिंदुस्तान का विज्ञान होगा, हिंदुस्तान का साइंटिस्ट होगा। और ये सारी चीजें एक नेतृत्व के अनुसार पूरी हुई हैं, तो हमें शाबाशी देनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा, इसमें हर देशवासी संबोधन के लायक है, धन्यवाद का पात्र है। तो हमारे को इसको पॉजिटिविटी देखना चाहिए। और शायद दिवाली जो 4 नवंबर को बननी चाहिए थी, शायद दिवाली कल आ गई, क्योंकि उसने देश को अंधकार से निकाल के स्वर्णिम अक्षरों में नाम देश का रखा है। बिल्कुल, बड़ी बात करें डॉक्टर सूर्यकांत, ये अचंभित करने वाला और यह आश्चर्यचकित करने वाला आंकड़ा है। विश्वास नहीं हो पाता है, लेकिन कैसे अचीव किया? हम दूसरे देशों पर निर्भर थे, कोविड आता है, लॉकडाउन लग जाता है, चीजें हमारे फेवर में बिल्कुल नहीं होती, लेकिन हम आत्मनिर्भर बनकर निकलते हैं और हम अपने देश में तो लगा ही देते हैं 100 करोड़, हम तो विदेशों को भी वैक्सीन दे देते हैं। जी, देखिए, बिल्कुल सही है। देश जो है वो आत्मनिर्भरता की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप देखिए कि 16
जनवरी 2021 को कार्यक्रम शुरू होता है और 9 महीने के अंदर ये आंकड़ा तेजी से 100 करोड़ को छू लेता है। बहुत, मैंने कहा ना कि हाईएस्ट भी हमने रिकॉर्ड कायम किया और फास्टेस्ट भी रिकॉर्ड कायम किया है। और दूसरी बात जो प्रधानमंत्री जी ने कही वो बहुत बड़ी बात है कि खतरा अभी टला नहीं है और युद्ध में हथियार तभी रखे जाते हैं जब युद्ध विराम की घोषणा हो जाती है। तो अभी युद्ध विराम की घोषणा नहीं हुई है, इसलिए हथियार हमको रखने नहीं है। और मैं पिछले 10 दिन से कह रहा हूं कि नवंबर पार तो नैया पार। अब देखिए हमारे सामने आगे आने वाले बहुत सारे 6 त्योहार हैं प्रमुख। आप देखिए धनतेरस है, छोटी दिवाली है, बड़ी दिवाली है, गोवर्धन पूजा है, भैया दूज है और छठ पूजा है। तो आप सोचिए 10 नवंबर तक बहुत बड़े त्योहार हैं। मेरा सबसे निवेदन है उत्साह के साथ मनाएं, लेकिन घर के अंदर बनाएं। घर के अंदर बनाइए फिजिकल और दोस्तों के साथ बनाइए डिजिटल। सब दोस्तों को डिजिटल बधाई दीजिए। और प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही है कि देश को, दुनिया को, हमारे राजनीतिज्ञों को, सबको एक संदेश गया है कि भारत को अब आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। भारत ने वो कर दिखाया है जो अब दुनिया भी पीछे छूट गई है और दुनिया के बड़े बड़े देश छूट गए हैं। आप देखिए भारत ने 2 कोरोना वैक्सीन अपनी बनाई, अभी तीसरी जायडस की वैक्सीन जायकोवा बनी और अभी जो कोवैक्सीन है वो पीडियाट्रिक के इस्तेमाल के लिए लागू होने जा रही है और दूसरी जायकोवा भी 12 से 18 साल के बीच में लागू होने जा रही है। आप देखिए दुनिया की पहली डीएनए की वैक्सीन वो भी हमारे देश ने बनाई है। दुनिया की पीडियाट्रिक वैक्सीन जो 2 से 18 साल के बीच में काम करेगी वो भी हमारे देश ने बनाई है। और तो छोड़िए इंट्रानीडल वैक्सीन, जिनको सुई से डर लगता है, सुई देख के अब डॉक्टर का परिचय तो कराया जाता है, डॉक्टर साहब आ गए सुई लगा देंगे, इसलिए चुप रहो। तो इसलिए जो लोग डरते हैं, बच्चे, बुजुर्ग या जो भी महिलाएं, ऑपरेशंस हुए हैं पिछले 1 साल के अंदर। इस क्षेत्र में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। आत्मनिर्भर इस क्षेत्र में तो कम से कम बन गया है भारत। डॉक्टर सूर्यकांत, डॉक्टर राहुल भार्गव, आप जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। रविंद्र, आपने जो जानकारी दी है उसके लिए बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन और प्रधानमंत्री ने संबोधित करते हुए ये सारे पॉइंट, ये सारी बातें रखी। वाकई एक अविश्वास था, एक डर का माहौल था। डर का माहौल उतना था नहीं जितना इस तरह का माहौल बना दिया गया था। पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडर्स और बहुत सारे लोगों ने बातें कही कि वैक्सीनेशन से ये हो जाएगा, वैक्सीन लगाने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हुआ कुछ नहीं। आज हमारा देश कोरोना से जंग जीतने के बिल्कुल मुहाने पर और उस कगार पर खड़ा है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन Google Play and App Store. Download it now.